हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 4 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अपनी वीडियो में ना मैंने 2 नई चीज़ आप सभी के लिए ऐड कर दी है। वो ये ऐड करिए कि वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको डेली टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, डेली के टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं, हर दिन एक नया टॉपिक होता है। और इसी के साथ ना वीडियो के लास्ट में डेली जीके का बूस्टर भी चलाता हूँ, जिसमें कि मैं आपको हर दिन एक नया टॉपिक करवाता हूँ। तो आज आपको करवाने वाला हूँ विज्ञान का टॉपिक, द्रव्य की अवस्थाएँ। देखो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो ना, करंट अफेयर में तो आप एक्सपर्ट हो ही जाओगे टाइम के साथ, जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आपको रोज़ वीडियो देखना है, सुबह वीडियो आ जाती है टाइम पे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो मैंने आपको 15 क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, उनको फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमारा पहला क्वेश्चन था, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा TR शर्मा को। नेक्स्ट है, किसने 10वीं बार 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है? आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी कंपनी महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संस्थान यानी कि FTO स्थापित करेगी? एयर इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा पीयूष पांडे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किस देश ने TNT से 2.01 गुना अधिक घातक विस्फोटक सीबेक्स 2 विकसित किया है? आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भारत ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, AI विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2024 कब मनाया गया? 2 जुलाई को। जीव जंतुओं की व्यापक सूची फोन ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? हमारा प्यारा भारत। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी इंडिया 100 2024 नामक रिपोर्ट की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना? टाटा समूह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, जून 2024 में एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी? स्नेह राणा। वर्ष 2024 में किस राज्य ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की? राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, वर्ष 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने? भूपेंद्र यादव। जुलाई 2024 में बोर्नियन हाथियों को IUCN लाल सूची में किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? लुप्त प्राय। जून 2024 में पूर्व सांसद रहे श्री डी श्रीनिवास गारू का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थे? तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पिछले कल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाए थे ना, उनका फटाफट से हमने रिवीजन करवा दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको सुबह पढ़ाता हूँ ना डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, शाम को उसका टेस्ट भी लेता हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK पे। तो इसको भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक शूफ। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख सकते हो, ये हैं डिक शूफ जो कि बन गए हैं नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री। डिटेल में अगर हम समझें, डच सीक्रेट सर्विस के पूर्व प्रमुख डिक शूफ ने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 67 वर्षीय स्वतंत्र नेता डिक शूफ मार्क रूटे का स्थान लेंगे, जो इस वर्ष के अंत में नाटो के अगले महासचिव बनने वाले हैं। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम नीदरलैंड की, आपको बताना चाहता हूँ नीदरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे नीदरलैंड की हुई है, मैंने आपको बताया कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में है। इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पर है। तो हमारा जो प्यारा भारत है ना, वो यहाँ पे है। और यहाँ से आपको ना लोकेशन को रिलेट करना है। जब आप पश्चिमी साइड जाओगे यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा सा एक देश दिख रहा है ब्लू कलर का, मैं मैप को जूम करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है नीदरलैंड देश छोटा सा, और इसका जो पड़ोसी देश है ना फ्रेंड्स, का पड़ोसी देश है जर्मनी और बेल्जियम। ठीक है, ये बेल्जियम देश है, ये जर्मनी, ये पड़ोसी देश है नीदरलैंड का। आई होप आपको लोकेशन पता लग गई होगी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुजाता सौनिक। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये है फोटो सुजाता सौनिक की। डिटेल में अगर हम समझें, 1987 बैच की IAS अधिकारी सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव नितिन करीर का स्थान लिया है। अगर हम बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी इसकी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। डिटेल में अगर हम समझें, जापान ने मुद्रा डिज़ाइन में अपनी नवीनतम नवाचार का अनावरण किया है, जिसमें नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक को शामिल किया गया है। यह विकास दुनिया भर में मुद्रा के लिए सुरक्षा सुविधाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। होलोग्राफिक प्रौद्योगिकी 3D यानी कि 3 डायमेंशनल जैसी छवियाँ बनाती है, जो विभिन्न कोनों से देखने पर बदल जाती है, जिससे बैंक नोट सुरक्षा सुविधाओं में जटिलता की एक परत जुड़ जाती है। आगे अगर हम देखें, यह पहल वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आगे रहने के लिए जापान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जापान की, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो है। मुद्रा है यहाँ की येन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात जापान की हुई है। जापान की मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा और आपको ना जापान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जापान की लोकेशन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत और यहाँ से आपको रिलेट करना है। ठीक है, जब आप पूर्वी साइड देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो देश दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, यही देश है जापान देश। और यहाँ की राजधानी मैंने वो क्या बताई, टोक्यो यहाँ की राजधानी है। ठीक है, ये मैं आपको जूम करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये है जापान आपके सामने वर्ल्ड मैप के ऊपर। और यहाँ पे बात जापान की हुई है। जापान के बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप बोलोगे जापान का जो होन्शु द्वीप है ना फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे आपके लिख देता हूँ मैं। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ जापान को किस रूप में जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा जापान को ना निप्पॉन के नाम से भी जाना जाता है। या बोल सकते हो आप जापान को ना उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि बताओ जापान की खाई यानी कि जो जापान गर्त है ना, ये किस महासागर में स्थित है, तो आप बोलोगे प्रशांत महासागर में स्थित है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है ये, तो आंसर होगा डाइट के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि बताओ बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो आपका आंसर होगा जापान के साथ समझौता किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जापान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आप बोलोगे जापान का जो सबसे ऊंचा शिखर है ना, उसका नाम है माउंट फूजी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। और ये माउंट फूजी है ना, ये प्रकार का ज्वालामुखी शिखर है। फिर जितने भी आपको मैंने एडिशनल फैक्ट बताए हैं ना यहाँ पे, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। डिटेल में अगर हम समझें, शेफाली वर्मा ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। उन्होंने अपने करियर के इस पहले दोहरे शतक को 194 गेंद में पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था। मिताली राज के बाद शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली भारत की दूसरी बल्लेबाज बनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, मिताली राज ने अगस्त 2002 में टॉन्टन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान 407 गेंदों में 214 रन बनाए थे। यहाँ पे आपको ये पता लगा कि जो मिताली राज है ना, ये दोहरा शतक टेस्ट में लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है और दूसरे नंबर पे आ गई हैं शेफाली वर्मा। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 65.3 लाख लाभार्थियों के लिए NTR
भरोसा पेंशन योजना के तहत 4408 करोड़ रुपए के वितरण का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन को 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पेंशन को संशोधित कर 6000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 5000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी अमरावती है। राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर हैं। मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किस देश की नौसेना ने भारत के GRSE कंपनी यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ 800 टन के महासागरीय टग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। डिटेल में अगर हम समझें, बांग्लादेश नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स GRSE के साथ 800 टन के ओशन गोइंग टग के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक बड़ा अनुबंध है जो रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई $500 मिलियन की ऋण सहायता के तहत हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस समझौते पर ढाका में GRSE और बांग्लादेश नौसेना के रक्षा खरीद महानिदेशालय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। आगे अगर हम समझें, GRSE के अनुसार, अनुबंध के अनुसार लगभग $21 मिलियन की कीमत वाला यह जहाज़ 24 महीने के भीतर बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा। यह जहाज़ लगभग 61 मीटर लंबा, 15.880 मीटर चौड़ा होगा और पूरी तरह से लोड लेने पर इसकी अधिकतम गति कम से कम 13 नॉट होगी। अगर हम बात करें GRSE की, 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। अध्यक्ष हैं PR हरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमरोई मेघालय में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 से 16 जुलाई तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी पहाड़ी इलाकों में अर्ध पारंपरिक अभियानों को अंजाम देने में दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो इससे पहले वाला संस्करण था ना, 15वां वाला, ये मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो नोमैडिक एलिफेंट है ये भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच में होता है। 16वां संस्करण आयोजित हुआ मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, P गीता को। डिटेल में अगर हम समझें, लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता P गीता को नारीवादी अध्ययन के लिए पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। MT वासुदेवन नायर की पटकथाओं पर उनकी कृति टू थाचुकल, जो कि एक पुरुष रचनाएं हैं, को यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को विंग्स केरल द्वारा स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें, सरस्वती अम्मा की एक साहसी लेखिका थी जो तत्कालीन प्रतीकात्मक साहित्यिक दुनिया के खिलाफ अकेली खड़ी थी। सरस्वती अम्मा ने 1938 में अपनी पहली लघु कहानी प्रकाशित की थी। विंग्स एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को साहसी और स्वतंत्र बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे अगर आपको बताऊं, अंतरिक्ष मैत्री मिशन ऑस्ट्रेलिया भारत की प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार के लिए मिशन है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मानवता साझेदारी में एक बड़ा कदम है। आगे अगर हम समझें, इस समझौते के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2026 में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन कंपनी के दूसरे ऑप्टिमस स्पेस यान को लॉन्च करेगा। 450 किलोग्राम का ऑप्टिमस स्पेस यान अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई डिज़ाइन और निर्मित अंतरिक्ष यान इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV पर प्रक्षेपित किया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे NSIL के बारे में, 2019 में इसकी स्थापना हुई थी।
और ये प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं राधा कृष्णन दुरईराज। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्डो अला कैरियर अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म पुरस्कार 2024 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय अभिनेता शाहरुख खान। डिटेल में अगर हम समझें, शाहरुख खान 2024 लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पार्डो अला कैरियर अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एक्टर हैं। 58 वर्षीय शाहरुख को 10 अगस्त को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो स्थित पियाजा ग्रांडे में यह पुरस्कार दिया जाएगा। 2005 में शाहरुख खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारतीय सेना ने थाईलैंड के ताक प्रांत में रॉयल थाई सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया है। यह अभ्यास 1 से 15 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। पिछला मैत्री अभ्यास 16 से 29 सितंबर 2019 तक विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय और थाई युवाओं के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। डिटेल में अगर हम समझें, प्यूमा इंडिया ने क्रिकेटर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यह दोनों प्यूमा परिवार का हिस्सा होंगे और विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से इसके जूते, परिधान, एथलेटिक सामान और सहायक उपकरण को बढ़ावा देंगे। प्यूमा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर निर्माता कंपनी है। कंपनी की स्थापना 1948 में रुडोल्फ डेसलर ने की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जर्मनी में। प्यूमा का ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2024 फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिंगापुर में। डिटेल में अगर हम समझें, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फीडे ने 2024 फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए सिंगापुर की मेज़बानी का ऐलान किया है। सिंगापुर ने यह मुकाबला होस्ट करने के लिए 20.86 करोड़ रुपए में नीलामी जीती है। यह चैंपियनशिप भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 20 नवंबर से 15 दिसंबर तक खेली जाएगी। अगर हम बात करें फीडे की, पूरे विश्व में जो चेस का खेल होता है यानी शतरंज का खेल होता है ना, इसे फीडे रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हेडक्वार्टर ल्यूसानी स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष हैं अर्काडी डवोरकोविच। 201 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में कौन सा देश यूरोपीय परिषद यानी कि यूरोपीय यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंगरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं। हंगरी ने 6 महीने के लिए यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता संभाली है। यूरोपीय संघ की परिषद का नेतृत्व एक सदस्य राज्य द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए घूर्णन आधार पर किया जाता है। 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से यह दूसरी बार है जब हंगरी अध्यक्षता करेगा। जनवरी से जून 2024 तक यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता बेल्जियम ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्षता करने का मतलब है परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना और अन्य यूरोपीय संघ निकायों के साथ साथ यूरोपीय जनता के समक्ष संस्था का प्रतिनिधित्व करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूरोपीय परिषद की, यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है। और आपको बताना चाहता हूँ, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय संघ के बारे में हम जान लेते हैं। यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद आपको ना मैं
लास्ट में टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ, डेली जीके का बूस्टर पढ़ाऊंगा और लास्ट में आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो ई बुक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं लास्ट में दूंगा, जहाँ पे आप हमारी जनवरी से लेके जून तक की जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर है आपके रवि सर की, उसको बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। पुस्तक विमोचन समारोह पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर तेलंगाना के हैदराबाद में गाचीबोवली के अन्वया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो एम वेंकैया नायडू के जीवन पर और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। इन तीनों पुस्तकों के नाम देख लेते हैं और लेखक कौन है वो भी हम जान लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। तो इस पुस्तक को लिखा है एस नागेश कुमार ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको लिखा है IV सुब्बा राव ने। नेक्स्ट है हमारा महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, इसको लिखा है संजय किशोर ने। ये तीनों पुस्तक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का जो पहला फेज़ था ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारी वीडियो का सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा। देखो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ना मैंने डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करी है। रीज़न यही है कि पहले आप सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ते थे, एग्ज़ाम देने जाते थे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलते थे। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं जैसे कि हिंदू हो गया, PIB हो गया, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, और भी जो महत्वपूर्ण वेबसाइट होती है वहाँ पे जो करंट अफेयर क्वेश्चंस आते हैं ना वो मैं अपनी वीडियो में कवर करवाता हूँ और वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में छूटे ना, ठीक है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है डेली करंट अफेयर का, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो का हमें लाइक का टारगेट रखा है 2500 लाइक का टारगेट, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर में, और हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने? लाई चिंग-ते। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। क्रोएशिया के राष्ट्रपति आंद्रे प्लेंकोविक। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम बने हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? अब्दुल फतेह अल सीसी। रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन। हंगरी के राष्ट्रपति तमास सुलियोक। अज़रबैजान के 5वीं बार राष्ट्रपति बने इल्हाम अलीयेव। फिनलैंड के राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर स्टब। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया जिसमें कि हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ लिया। अब हमारी वीडियो का थर्ड फेज़ स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं डेली जीके बूस्टर में विज्ञान में द्रव्य की अवस्थाएं से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस LPG किन गैसों के संयोजन से बनती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रायः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस विद्युत प्रभावित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? नियॉन। पदार्थ की उस अवस्था का नाम क्या है जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं? ठोस। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है? आसवन यानी कि डिस्टिलेशन। किस प्रक्रिया के द्वारा किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। आयोडीन को किस प्रक्रिया द्वारा पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। हिंदी में बोलेंगे उदरपातन। पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणुओं से जुड़े होने के बजाय एक क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं? प्लाज्मा। किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अलग कीप यानी कि सेपरेटिंग फनल। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब ना टेस्ट आ गया है।
5 क्वेश्चन का टेस्ट होगा जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। और बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मोबाइल एप्लीकेशन पे ना आप ये जो 15 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट भी आप ज़रूर लगाना शाम को, जब ये टेस्ट अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। फिलहाल तो ये 5 क्वेश्चन का टेस्ट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तीसरा क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो, लेकिन 5 क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, इकट्ठे लिख कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? 4 ऑप्शन है। आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, जुलाई 2024 में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? 4 ऑप्शन है। 5 क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप हमारी करंट अफेयर्स की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ में जो हमारी अर्धवार्षिकी है जनवरी से लेकर जून तक की करंट अफेयर्स की, वो आप बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट कॉन्टेंट रखा गया है हमने अपनी ई बुक्स में, ठीक है। हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है हमारी ये बुक्स। तो ये वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। टेलीग्राम के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, ठीक है। और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जी के नाम से है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो फ्री में। ये जो फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पे डेली करंट अफेयर के टेस्ट अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, ठीक है। आज की वीडियो का हमें लाइक का टारगेट रखा है, 2500 लाइक का टारगेट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर करना। रोज़ वीडियो आती है, रोज़ वीडियो ज़रूर देखना आप, ठीक है। कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मेरी कोशिश रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।